हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे पास इस वीडियो लेक्चर के अंदर बायोलॉजी महासंग्राम का 12 नंबर लेक्चर है हमारे पास। आज हम आपको बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे पास जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो बताएंगे आपको, इसमें हमारे पास देखिए क्या चीज है। हम आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो दो पार्ट जो हमने बनाए हैं उसमें क्या चीज है हमारे पास। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो जो पार्ट बनाए हैं उसमें से एक सिंगल पार्ट को हम आज एक्सप्लेन करेंगे और सिंगल पार्ट में जो है हमारे पास उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये फर्स्ट लेक्चर में हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है लंग्स, जो फेफड़े हमारे होते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, लेक्चर में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसकी? रेस्पिरेशन की। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो मेन कंसेप्ट्स इंक्लूड हैं और वो जो मेन दो स्टेप्स इंक्लूड हैं, मतलब जिन दो स्टेप्स की हम बात करते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ब्रीदिंग, सेकंड इज ऑक्सीडेशन। देखिए, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यू नो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब है हम रेस्पिरेशन के टाइम पे जो गैस अपनी बॉडी में लेते हैं, वो जो गैस हम अपनी बॉडी में लेते हैं उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। उसके एवज में जो बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये जो सिर्फ ऑक्सीजन को लेना या ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इमिट कर देना, ये हमारे पास ही ब्रीदिंग के नाम से बोला जाता है। दूसरा है ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप जो है ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? किसके लिए ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? फूड का ऑक्सीडेशन की बात हम कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करें जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होगा। और फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा? हमने इसके लिए रिएक्शन लिखी है। देखिए, फूड जो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, देन वाटर इसको ब्रेक डाउन कर देगा। हमारे पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ हम इसको रखेंगे। अब जब ऑक्सीजन हमारे साथ यहां कंबाइन करेगा तो इस ऑक्सीजन के बेस के ऊपर देखिए हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास यहां पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होगा इसके अंदर से और इसके साथ साथ एनर्जी, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइफॉस्फेट। यानी एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी का काम करता है। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन 3 मेन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। हमारे पास रेस्पिरेशन पे जो क्वेश्चन बनता है वो ह्यूमन रेस्पिरेशन में यहां से बनता है। रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी गैस है मेन, जिसमें हम बॉडी के अंदर लेते हैं, लेकिन उसके एवज में हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन सी हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के केस में हमारे पास जो पिगमेंट्स है, यहां ये पार्टिकुलर रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, जो एक रेड कलर की पिगमेंट है। मतलब रेड कलर से, वैसे तो इसका कलर जो होता है वो येलो होता है, ठीक है ना? रेड ब्लड इसके कारण ही होता है। सेकंड हमारे पास है साइटोक्रोम 450। ये साइटोक्रोम 450 P450 जो पिगमेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, जहां पर गैसेज का एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी रेट। मतलब रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कोई भी जो पर्सन होता है वो कितनी रेस्पिरेशन कर सकता है पर मिनट के यूज में। तो यहां पर अगर हम रेस्पिरेशन का रेट देखते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में 12 to 14 टाइम्स पर मिनट के बेस के ऊपर रेस्पिरेशन एक पर्सन शो करता है। हमने आज का जो लेक्चर है ये तो मेन पॉइंट्स हैं जहां से हमें ये कह सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब इस पार्टिकुलर केस में
जो ये मेन पॉइंट्स है, यहां से हमारे पास और यहां से रेस्पिरेशन के क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। रेस्पिरेटरी गैस का नाम बताइए। अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज का जो ये पार्ट्स हम बताएंगे तो उस दो पार्ट जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें हमारे पास लंग्स है। तो आज हम इस रेस्पिरेटरी पार्ट वाले टॉपिक को आपके सामने रखते हैं। ये रेस्पिरेटरी पाथ जो हमारे पास है, इस पाथ के अंदर कौन सी कंडीशन होती है भाई, मतलब वो पासेज, वो रास्ता जहां से गैस हमारी लंग्स में एंट्री करती है, माउथ से लेकर और लंग्स के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो प्रेजेंट है एल्वेलाई, वहां तक का जो रास्ता होता है उसको हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के नाम से बोलते हैं। वो डिफरेंट पार्ट्स जो उसके बीच में इंटरमीडिएट काम करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं, या कौन कौन से पार्ट है और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने रखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास स्टूडेंट देखिए क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। रेस्पिरेटरी सबसे पहले हमारे पास है जो रेस्पिरेटरी पाथ ट्रैक जो हम बोल रहे हैं वो कहां से कहां तक है। ये एक तरीके से जैसे हम बोल सकते हैं माउथ, तो मेन तो पार्ट जो इसका रीजन प्रेजेंट है उसको हम नोजेस जो होते हैं वहां से काउंट करते हैं। अब यहां पर हम माउथ को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। माउथ जो पार्ट है हमारे पास इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। हमारे पास इसकी जगह पर ठीक है ना, यहाँ पर माउथ नहीं है हमारे पास, इसके लिए नोज से स्टार्ट करते हैं। नोज टू एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलर सैक तक प्रेजेंट होता है ये। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल नेरिस, इट्स मींस जो हमारे नोज है, ये जो रीजन प्रेजेंट है यहाँ पर जो सेप्टा प्रेजेंट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये रीजन हमारे पास नोस्ट्रिल्स है। देन उसके इंटरनल रीजन में जब हम जाते हैं तो वहां पर प्रेजेंट है नोजल चैम्बर। दिस वन इज द रीजन, सो इंपॉर्टेंट रीजन। ये जो रीजन प्रेजेंट है सेकंड नंबर, देखिए मैं इसके सामने स्टार लगाता हूं, डबल स्टार। ये रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछने के चांस है। नंबर 1 क्या कंडीशन है, सबसे पहले इसमें रीजन है वेस्टिबुलर रीजन। अब ये वेस्टिबुलर रीजन जो होता है इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, यहां पर स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। यही वो रीजन है जिसमें स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। पसीने की ग्रंथि होती है, ऑयल ग्रंथि होती है यहाँ पर। ये जो रीजन होता है ये स्पेशल मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो हैवी डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करने से रोकता है, स्टॉप करता है। सेकंड रीजन हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी रीजन्स। देखिए रेस्पिरेटरी रीजन्स मींस इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में स्पेशल सेल्स के द्वारा म्यूकस गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक सेंसिटिव रीजन है। जो म्यूकस के साथ जो बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं वो उनको ट्रैप कर लेता है और एलिमिनेशन, मतलब बाहर एलिमिनेट कर देता है म्यूकस के बेस के ऊपर। जब कोल्ड होता है तो जो म्यूकस सीक्रेट होता है उसी की बात हम कर रहे हैं। ऑल फैक्ट्री रीजन्स फॉर स्मेल, ठीक है ना। किसके लिए होता है, स्मेल को सेंस करने का। जब हमें कोल्ड हो जाता है तो स्मेल को महसूस करने में प्रॉब्लम आती है। उसका मतलब यही है कि जो म्यूकस वाला जो रीजन होता है, मींस जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है वो पहले वाले रीजन में जस्ट ओल्फैक्टरी रीजन से पहले प्रेजेंट होता है, वो उस रीजन को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से स्मेल को सेंस करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन हमारे पास नोस्ट्रिल्स, यानी इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो प्रेजेंट है, नेरिस जो प्रेजेंट है, नेक्स्ट जो पार्ट है। उसके बाद फेरिंक्स रीजन प्रेजेंट है। अब देखिए फेरिंक्स में भी मैं एक स्टार लगाता हूं इसके साइज के बेस के ऊपर। यहाँ पर फेरिंक्स की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है और फेरिंक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नोजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है ना। फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नोजोफेरिंक्स मतलब जो नाक का हिस्सा होता है जहां पर नोज प्रेजेंट होता है। ओरोफेरिंक्स का मतलब होता है जहां पर ओरल पार्ट, मतलब माउथ का पार्ट प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी का। और लैरिंगो मतलब जहां से लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स की बात हम करते हैं, उसका रीजन होता है। अब हमारे पास यहां देखिए
लैरिंग्स रीजन की हम बात कर रहे हैं, हमने यहां से बताया आपको लैरिंग्स रीजन, और ये लैरिंग्स हमारे पास, इसका दूसरा नाम क्या है? एडम्स एप्पल। इसका दूसरा नाम है एडम्स एप्पल्स, और इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स मीन्स जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है, कार्टिलेज टिश्यू की ट्रैप प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ होता है ये पार्टिकुलर टिश्यू जो होता है ना। उसके बाद ट्रैकिया, सो इंपॉर्टेंट, ट्रैकिया इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसकी लेंथ जो होती है ट्रैकिया की वो होती है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, और विड्थ जो होती है ये हमारे पास से, जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी बोलते हैं, ट्रैकिया को हम किसके नाम से बोलते हैं? विंड पाइप। हमारे पास क्या है? विंड पाइप के नाम से भी हम इसको बोलते हैं, विंड पाइप से। और जो ट्रैकिया होती है वो बनी होती है कार्टिलेज टिश्यू की, यानी कार्टिलेज टिश्यू जो है, रिंग लाइक टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, ऐसे रिंग की तरह, ठीक है ना, ऐसे रिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो इस तरीके से ये इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। 10th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर कि व्हाई ट्रैकिया नॉट कोलैप्स्ड, ठीक है ना, व्हाई ट्रैकिया नॉट कोलैप्स्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब सांस को बाहर निकाला जाता है तो कोलैप्स क्यों नहीं होती, सिकुड़ती क्यों नहीं है? उसका मेन रीजन यही है कि कार्टिलेज टिश्यू से, रिंग ऑफ कार्टिलेज से बनी होती है, समझ गए ना। रिंग ऑफ कार्टिलेज हम बोल सकते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है ना, रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है एक तरीके से हमारी बॉडी का स्केलेटन टिश्यू होता है जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है, टफ है, फ्लेक्सिबल है साथ में। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो क्या है? ब्रोंचाई, ब्रोंचिया, ब्रोंचाइज आर डिवाइडेड अगेंस्ट प्राइमरी ब्रोंचाई, सेकेंडरी ब्रोंचाई, टर्शियरी ब्रोंचाई एंड टर्मिनल ब्रोंचाई। टर्मिनल ब्रोंचाई ओपन इन द पार्ट दैट इज कॉल्ड द एल्वियोलर सैक। टर्मिनल ब्रोंचाई जो है वो ओपन होती है कहां पर? एल्वियोलर सैक में ओपन होती है, जो एक तरीके से बंच ऑफ ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो लंग्स में प्रेजेंट होती है। तो लंग्स में प्रेजेंट होती है, उसको एल्वियोलाई के नाम से भी और एयर सैक के नाम से भी स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं। ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास से, ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा उस लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट आपको बताएंगे लंग्स के बारे में, जहां पर मेन गैसेस एक्सचेंज की कंडीशंस होती है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।